हाय गाइस, तो हम लोग आज डिसऑर्डर ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम करेंगे, जो कि नीट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई बार क्वेश्चन आया है। पहले हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद इस टॉपिक पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिसऑर्डर में अस्थमा में क्या प्रॉब्लम आती है। तो अस्थमा इज अ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग काउजिंग वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो इसमें जो होता है वीजिंग होता है, और क्यों होता है इसका एसर्शन रीजन भी बन सकता है कि इसका ये दे देगा एसर्शन में, और रीजन में क्यों होता है तो ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो अस्थमा का यही रीज़न है कि उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, मतलब ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में जो होता है इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन के वजह से ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है, और वो काउज करता है वीजिंग। मतलब वीजिंग का हिंदी होता है घरघराहट। मतलब हम लोग को जब कफ बन जाता है तो घरघराहट होता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो उसी को अस्थमा बोलते हैं। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि मतलब ये एनसीईआरटी का लाइन भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, और इसका मतलब समझना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो ये क्वेश्चन ये अस्थमा एम्फेजिमा बहुत बार आ चुका है नीट में। तो आई होप आप लोग को अस्थमा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एम्फेजिमा पढ़ते हैं। Emphysema is a chronic disorder in which alveolar wall are damaged due to respiratory surface is decreased. One of the major causes of this is cigarette smoking. सबसे पहले ये क्रोनिक डिसऑर्डर है, और इसमें जो होता है लंग्स में जो एल्वोलाई जो होता है ना, उसका जो वाल होता है वो डैमेज हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है रिस्पायरेटरी सरफेस जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। और उसका मेजर काउज क्या है, जो लोग सिगरेट पीते हैं, मतलब सिगरेट स्मोकिंग से हम लोग का ये रिस्पायरेटरी सरफेस जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है, उसकी वजह से हम लोग को एम्फेजिमा हो जाता है, और ये क्रोनिक डिसऑर्डर है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर in certain industries, especially those involving grading or stone breaking. So much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation. The long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis. फाइब्रोसिस का मतलब होता है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड दस काउजिंग सीरियस लंग्स डैमेज। उसकी वजह से क्या होता है लंग्स डैमेज हो जाता है। तो वर्कर्स इन सच इंडस्ट्री शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क। मतलब जो लोग काम करते हैं इंडस्ट्री में उनको मास्क पहनना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल सोचते हैं, जैसे कि कोई सीमेंट इंडस्ट्री है, अगर वो विदाउट मास्क लगाए हुए इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उनके नोज़ में डायरेक्ट सीमेंट का वो जो धूल जैसा होता है पतला सा नोज़ में जाएगा। बट वही मास्क पहन के वो वर्क करेंगे वहाँ पे उस इंडस्ट्री में, तो वो मतलब ज़्यादा सही रहेगा और वो प्रोटेक्ट करेगा ये डिजीज़ होने से। सो हम लोग अब इस टॉपिक पे इस तीनों मतलब ये डिसऑर्डर पे क्वेश्चन करते हैं। हम लोग देखते हैं 98 जो कि नीट 2019 में पूछा गया है। तो इसमें क्या कह रहा है, ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न allergens and pollutant, many people in urban area are suffering from respiratory disorder causing wheezing due to। हम लोग पढ़े थे कि वीजिंग किस में होता है, तो अस्थमा में होता है, और अस्थमा में क्या होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये अस्थमा का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल होता है, जिससे कि सांस लेने में डिफ़िकल्टी होता है। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा। ओके, आई होप पहले आप लोग वीडियो स्टॉप करके पहले ही आंसर कर लेना, फिर मेरा आंसर देखना। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो 99 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग्स कंडीशन इन अस्थमा एंड एम्फेजिमा रिस्पेक्टिवली। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अस्थमा का देखना है, उसके बाद एम्फेजिमा का देखना है। तो हम लोग को पता है कि अस्थमा में क्या होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, ये सही है, और डिक्रीज रिस्पायरेटरी सरफेस, और एम्फेजिमा में डिक्रीज हो जाता है रिस्पायरेटरी सरफेस। आई थिंक मुझे यही आंसर सही लग रहा है, आगे भी देख लेते हैं। इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंक्यूल नहीं,
ये ब्रोंक्यूल में इन्फ्लामेशन होता है, इंक्रीज़ नहीं करता है, ये तो गलत हो जाएगा। इंक्रीज रिस्पायरेटरी सरफेस, नहीं ये भी गलत है। डिक्रीज रिस्पायरेटरी सरफेस, अस्थमा में रिस्पायरेटरी सरफेस इंक्रीज डिक्रीज का कोई कंडीशन ही नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यही पढ़ के ये गलत हो जाएगा। तो सही बस ए है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर। तो यहाँ पे तो हम लोग ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में ऐसा कोई नाम नहीं दिया हुआ था, बट यहाँ पे आप लोग याद कर लीजिएगा कि ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में ये सिलिकोसिस एंड मिनीमाटा होता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, मतलब ये PYQ में दिया हुआ है और सर लोग भी क्लास में पढ़ाते हैं, तो आप लोग भी अपने NCERT में ये नोट कर लीजिएगा ये दोनों। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एज ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर में क्या होगा, सिलिकोसिस। सिलिकोसिस सिलिका के वजह से होता है यहाँ पे, और मिनीमाटा जो है HG की वजह से होता है, और ये इसका डिसऑर्डर है, मतलब इसका एग्जाम्पल है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थमा में बी एट्रीब्यूट टू, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, एलर्जी रिएक्शन ऑफ द मस्ट सेल इन द लंग्स, इन्फ्लामेशन ऑफ ट्रेकिया, ऑक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन लंग्स। तो सबसे पहले तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ लंग्स नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ नहीं पढ़े थे, और इन्फ्लामेशन ऑफ ट्रेकिया नहीं होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स होता है, और एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, वहाँ पे फ्लूइड का ऐसा कुछ नहीं दिया था। तो इसका ऑप्शन ये भी होना चाहिए, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मस्ट सेल इन द लंग्स। मतलब क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़े थे 98 में कि ड्यू टू इंक्रीजिंग एयर बॉर्न एलर्जेंस एंड पोल्यूटेंट मेनी पीपल इन, देखिए यहाँ पे एलर्जेंस और पोल्यूटेंट ये भी अस्थमा में ही आएगा, तो हम लोग ये याद रखेंगे। ओके, कि एलर्जी वाला कंडीशन जो होता है वो भी आता है अस्थमा में। तो यहाँ पे 101 का हो जाएगा, अस्थमा में भी एट्रीब्यूट टू एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मस्ट सेल इन द लंग्स। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेम ऑफ द क्रोनिक रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर काउज्ड मेनली बाय सिगरेट स्मोकिंग। तो हम लोग सिगरेट स्मोकिंग किस में पढ़े थे, अस्थमा में पढ़े थे, या रिस्पायरेटरी एसिडोसिस, रिस्पायरेटरी अल्कोसिस, ऐसा तो कुछ पढ़े नहीं थे। तो NCERT में तो एम्फेजिमा और अस्थमा दिया हुआ था। तो हम लोग सिगरेट स्मोकिंग में वजह से क्या होता था, लंग सरफेस डिक्रीज हो जाता था, और लंग सरफेस किस में डिक्रीज होता है, एम्फेजिमा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्फेजिमा हो जाएगा। ओके, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग जब क्वेश्चन देखते हो तो स्टॉप करके पहले आंसर कर लिया करो, उसके बाद मैं जो आंसर बोलती हूँ वो देखा करो, इससे मतलब आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपसे क्वेश्चन हो रहा है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम लोग 106 क्वेश्चन करेंगे। डैश इज अ डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग काउज विजिंग ड्यू टू इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल। तो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल किस में होता था, एम्फेजिमा में? बिल्कुल भी नहीं। इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल जो होता है वो अस्थमा में होता है, और इसमें लंग सरफेस डिक्रीज करता है। ओके, हम लोग 107 क्वेश्चन अब करेंगे। क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच एलुलर वाल आर डैमेज्ड। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्रोनिक डिसऑर्डर कौन सा होता है। तो क्रोनिक डिसऑर्डर जो था वो एम्फेजिमा था, और उसमें जो है एलुलर वाल जो होता है वो डैमेज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो, आपके नीट प्रिपरेशन को और इजी बना दे। और थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी जिससे आपके नीट प्रिपरेशन में हेल्प हो। तो आप लोग नेक्स्ट टॉपिक कमेंट में बताइएगा कि मैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा बायो का करवाऊँ, तो मैं फिर उसका भी टॉपिक करवा के ऐसे ही क्वेश्चन टॉपिक वाइज करवाऊँगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।